जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था कि किस केंद्रीय बैंक के द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए कवच पर्सनल लोन योजना को लॉन्च किया गया। तो ये जो योजना है इसको लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले टोक्यो पैरालंपिक के लिए अरुणा तंवर ने किस खेल के लिए क्वालिफाई किया है। तो इन्होंने क्वालिफाई किया है ताइक्वांडो में, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की श्रेणी में किसे यहां पर पुरस्कृत किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है मेघा राजगोपालन को, यानी कि इस प्रश्न का बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 13 जून को, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में फ्रेंच ओपन महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता। तो ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने? बारबोरा क्रेजिकोवा ने। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो ये जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, यानी कि सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक होम इन दी वर्ल्ड का प्रकाशन किया जाएगा। तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में पोलैंड रैंकिंग सीरीज में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, यानी कि आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप को लॉन्च किया। तो इसे लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। बी होगा यहाँ पर आपका करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ कॉर्पोरेट अभ्यास में हिस्सा लिया था। तो ये अभ्यास हमने किया है थाईलैंड के साथ में, यानी कि सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा केंद्रीय बैंक ऋण देने और जमा में वृद्धि के मामले पर शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा है शीर्ष पर, सी हो जाएगा आपका करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि जून 2021 में किस कंपनी ने गेम स्टूडियो बिग बॉक्स वीआर का अधिग्रहण किया है। तो इसका अधिग्रहण अभी कर लिया है फेसबुक ने, यानी कि ए हो जाएगा आपका करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेली मेरी यहाँ पर 2 क्लास होती है। एक क्लास मेरी होती है दिन में 12 बजे, जिनमें हम लोग लूसेंट जीके की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं, तो अगर आपकी भी तैयारी है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। 1 घंटे की पूरी क्लास होती है। इसके अलावा 3:30 बजे जो क्लास होती है उसमें जो आपका आगामी ग्रुप डी या फिर एसएससी सीजीएल का एग्जाम है उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ करंट अफेयर के जो प्रश्न उन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों क्लास अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और KV10 कोड यूज करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय जून महीने में मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो आने वाले समय में जो आपके SSC CGL का एग्जाम होगा, इसके अलावा SSC का CHSL या फिर आपके GD का एग्जाम होगा, उनके लिए जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है मात्र 1 साल के लिए 5,850 रुपये। इसमें भी आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे तो मेरी तरफ से भी आपको यहाँ पर 10% का कैशबैक मिलेगा, यानी कि कोड यूज़ करने पर अनअकैडमी आपको 10% का डिस्काउंट देगी और 10% का कैशबैक आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। 16 जून से अनअकैडमी के ऊपर आपके कई सारे नए कोर्स शुरू हो रहे हैं SSC कैटेगरी में, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। बस आपको सिंपली सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। देखिए, सब्सक्रिप्शन परचेज करने से आपको ये भी फायदा होता है कि इससे पहले के जो बैच चल रहे हैं उन बैच में भी आप पढ़ सकते हैं। जितने भी आपके नए बैच शुरू होंगे उन बैच में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये फायदा आपको सिर्फ अनअकैडमी के ऊपर मिलेगा। तो इस कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है हर साल मनाया जाता है 14 जून को, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान करने के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस आपका मनाया जाता है। WHO ने इस दिवस को पहली बार 2005 में मनाया था।
अच्छा, क्यों मनाया जाता है आपके 14 जून को? क्योंकि हमारे ब्लड समूह की खोज जिन्होंने की थी, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, तो इन्हीं का जन्म दिवस होता है 14 जून को, और इसीलिए हम लोग 14 जून को इस दिवस को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार का विषय है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। क्या है? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग इस बार का विषय है। और इस साल का हमारा जो मेजबान देश है वो आपका है इटली, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस अंतरिक्ष कंपनी के द्वारा न्यू शेफर्ड की जो पहली सीट है इसके लिए ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया गया? तो ये जो नीलामी है इसे करवाया है अभी ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी ने, यानी कि सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अब ये मामला क्या है, थोड़ा आइए समझते हैं। देखिए, ब्लू ओरिजिन कंपनी जिसके मालिक आपके जेफ बेजोस साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे साथ में स्पेस में घूमना चाहता है तो वह यहाँ पर मेरे साथ में घूम सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये जो न्यू शेफर्ड है ये हमारा एक रॉकेट है जो कि ब्लू ओरिजिन कंपनी का है। अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे एलन शेफर्ड, उसी के नाम पर इस रॉकेट का नाम रखा गया है। तो अभी इन्होंने ऑनलाइन नीलामी करवाई जिसमें 59 देशों के 7,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और जो भी लोग यहाँ पर चुने जाएंगे वह जेफ बेजोस के जो भाई हैं उनके साथ में 20 जुलाई को जाएंगे अंतरिक्ष में। अच्छा, 20 जुलाई को ही क्यों जाएंगे? क्योंकि अगर आपको याद हो तो 20 जुलाई ही वह ऐतिहासिक दिन है जब अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर लैंड हुए थे। तो इसीलिए 20 जुलाई को यह प्रोग्राम है, तो अंतरिक्ष में घूमने आप भी इसके माध्यम से जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी स्किल्स रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे रहा है? तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें हमारा देश रहा है 67 पोजीशन पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब रिपोर्ट की बात करते हैं तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है कोर्सेरा, तो कोर्सेरा के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ध्यान रखिएगा, हमारा देश इसमें 67वें स्थान पे है, स्विट्जरलैंड आपका है इसमें पहले स्थान पे, लग्जमबर्ग आपका है दूसरे, और ऑस्ट्रिया रहा है तीसरे स्थान पे। अच्छा, क्या आपके पैरामीटर रहे थे? तो किसी देश में जो आपका कौशल है यानी कि स्किल है वह क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसा है, डेटा विश्लेषण में कैसा है, मशीन लर्निंग, व्यापार, प्रौद्योगिकी या जो इससे जुड़े हुए अन्य सेक्टर हैं उनमें कैसा है, उसी के आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, भारत हमारा 67वें स्थान पर रहा है। अच्छा, अन्य की बात कर लेते हैं तो जो आपका समावेशी इंटरनेट सूचकांक आया था इसमें हम 49वें स्थान पे थे। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो इस साल आया है उसमें हम 53वें स्थान पे हैं, और पिछले साल जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आया था उसमें हम थे 63वें स्थान पे। तो ये सारे सूचकांक भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बनाया है अभिनेता अक्षय कुमार को, यानी कि आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माई लैब जो कि आपके पुणे की कंपनी है उसके द्वारा हमारे भारत का जो पहला कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक किट है उसको लॉन्च किया गया था। नाम इसका था कोविसेल्फ। क्या नाम था? कोविसेल्फ। तो अब इसी के एडवर्टाइजिंग के लिए अक्षय कुमार को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अक्षय कुमार इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नाम है कंपनी का माई लैब सोल्यूशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के किस राज्य में पायरोस्टिया लालजी नाम से काफ़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो ये भी खोजी गई है अंडमान और निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में। भारत और फिलीपींस के जो शोधकर्ता हैं वह यहाँ पे घूम टहल रहे थे, उसी दौरान इन्होंने एक देखा वृक्ष। ये जो वृक्ष था इसकी ऊंचाई थी 15 मीटर। कितनी थी? 15 मीटर इस वृक्ष की ऊंचाई थी। अच्छा, 15 नहीं, 15 फीट आपकी इसकी ऊंचाई थी। वही मैंने सोचा मीटर तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 फीट इस वृक्ष की ऊंचाई थी। बाद में शोधकर्ताओं के द्वारा पता चला कि जो हमारे काफ़ी का एक जीनस है पायरोस्टिया, उसी से जुड़ा हुआ ये आपका वृक्ष है। काफ़ी की बात हुई है तो आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक काफ़ी के उत्पादन में हमारे देश में शीर्ष पर है। दुनिया में शीर्ष पर कौन है? तो वियतनाम है। और हमारे यहाँ पर एक काफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो यहाँ पर शामिल किया गया है किसको? बीनू मांकड़ को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। हॉल ऑफ फेम क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, आपने फुटबॉल का हॉल ऑफ फेम सुना होगा, इसके अलावा आपने गोल्फ का हॉल ऑफ फेम सुना होगा। तो ये मुख्य रूप से एक ऐसा आपका समूह होता है जिसमें उस खेल के दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी रहे होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि एक प्रकार का ये सम्मान होता है।
तो अभी हमारे यहाँ के जो पूर्व क्रिकेटर थे बीनू मांकड़, उनको यहाँ पर आईसीसी के द्वारा शामिल किया गया। टोटल आईसीसी ने 10 खिलाड़ियों को शामिल किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे 1946 से लेकर के 70 के दौरान के लिए जो टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने योगदान दिया था, उसके लिए इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। आईसीसी की बात करते हैं तो 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी। यूएई के दुबई में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। ग्रेग बार्कले पिछले साल इसके नए आपके अध्यक्ष बने थे। और सीईओ की बात करते हैं तो उनका नाम है मनु साहनी। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि 15 जून 2021 से विश्व का जो पहला मास्क मुक्त देश है, ये आपका कौन बन जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो लोग होंगे उनको अब मास्क लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। और ये हमारा देश है इजराइल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ऐसा इन्होंने किया क्यों है? क्योंकि इजराइल के द्वारा जो इनके यहाँ लगभग 90 लाख की आबादी है, उन सभी को इन्होंने दे दिया है टीका। पहले इन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि खुले स्थानों पे आपको बिल्कुल मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आपके बंद स्थान थे वहाँ पे मास्क लगाने की ज़रूरत कही गई थी। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि 15 जून से चाहे आप खुले में रहिए या आप कहीं अंदर बैठिए, आपको कहीं पर भी मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये घोषणा अभी इजराइल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस समूह के द्वारा बिल्ड बेटर वर्ल्ड पहल की शुरुआत की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है G7 समूह ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इस साल जो G7 की आपका समिट है वह यूके की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। पीएम मोदी साहब भी इसमें वर्चुअली शामिल हुए थे और इसी दौरान यहाँ पर बिल्ड बेटर वर्ल्ड पहल की घोषणा की गई है। अच्छा, ये पहल है क्या? तो इसके अंतर्गत जो भी पूरी दुनिया में विकासशील देश हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। आपको याद होगा चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत चाइना विभिन्न देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। तो उसी को काउंटर करने के लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। और G7 की बात करते हैं तो 1975 में स्थापना हुई थी। सदस्य देशों की संख्या है 7। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट, ये इसके 7 देश हैं। और कुछ समय के लिए रसिया भी इसमें शामिल हुआ था, लेकिन 2014 में रसिया को इसमें से बाहर निकाल दिया गया। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस आईआईटी के प्रोफेसर शैलेश गोविंद को एनएसजी काउंटर आईईडी व काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल आईआईटी रुड़की में हमारे एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शैलेश गोविंद। तो इनके द्वारा एक ऐसा हेलमेट बनाया गया था कि अगर कोई विस्फोट वगैरह होता है तो इस हेलमेट से आपके सिर को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसी इनोवेशन के लिए इनको अभी एनएसजी के द्वारा ये पुरस्कार मिला है। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं तो 22 सितंबर 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा और अभी इसके नए महानिदेशक बने हैं जिनका नाम है MA गणपति। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में नप्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो 13 तारीख को इन्होंने शपथ लिया है। देश आपका है इजराइल। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो इजराइल के अभी तक पीएम थे जिनका नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। उनकी पार्टी को हालांकि वैसे भी काफ़ी कम सीटें मिलती थीं। पिछले 2 साल में 4 चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन किसी तरह से इधर उधर करके मोटा भाई की तरह सरकार वो बना लेते थे, लेकिन अब वो सरकार बनाने में असफल रहे। टोटल यहाँ की जो संसद है जिसका नाम है नेसेट, क्या नाम है? नेसेट यहाँ की संसद का नाम है। उसमें आपको मिलेंगी 120 सीटें। अब जाहिर सी बात है 120 सीटें हैं तो बहुमत के लिए 61 की आवश्यकता होती है। तो ये जो भाई साहब हैं यानी कि बेनेट साहब, इनकी पार्टी को मिल गई हैं 61 सीटें और जो नेतन्याहू हैं उनका जो गठबंधन है उनको मिली हैं 59 सीटें। तो इस प्रकार से नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनका नाम है यहाँ पर नप्ताली बेनेट। राजधानी यहाँ की जेरूसलेम में है, मुद्रा यहाँ की है शेकेल। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह जी का निधन हुआ, वह इनमें से कौन से पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? तो उनको यहाँ पर महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और याद रखिएगा इस साल मेजर संतोष बाबू को भी महाचक्र से सम्मानित किया गया है। इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 1944 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान आपके वर्मा से युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने अहम योगदान दिया था। उसके बाद में 1947-48 में जो पाकिस्तान से युद्ध होता है, उसके अलावा 1965 में युद्ध होता है, उन सभी में शामिल हुए थे। और संयुक्त राष्ट्र का जो आपातकालीन फोर्स है उसमें भी इन्होंने काम किया था।
तो ध्यान रखिएगा अब इनका निधन हो गया है, तो महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। आखिरी प्रश्न है कि जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता हमने किया है ओमान के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ओमान नहीं, कुवैत के साथ में किया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर कुवैत की, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा इराक, अरब और ईरान, तो इसके बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है यहाँ पर कुवैत। मुद्रा यहाँ की दिनार है और पीएम है सबाह खालिद अल सबाह, ये इस समय यहाँ के पीएम है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है यहाँ पर मार्गरेट कोर्ट। क्या नाम है? मार्गरेट कोर्ट इनका नाम है। ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने टोटल अपने जीवन में 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 24 ग्रैंड स्लैम मार्गरेट कोर्ट ने जीता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करते हैं तो ये आपका हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी को ही हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 में, और 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय टूरिज्म दिवस भी मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। तो दो दिवस आपके होते हैं 25 को, दोनों आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न था कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का विजेता कौन रहा है? तो इसका विजेता रहा है तमिलनाडु, यानी कि आपका तमिलनाडु हो जाएगा करेक्ट। और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 81 साल की उम्र में ये बने थे हमारे देश के पीएम। दुनिया में रिकॉर्ड है, इतनी उम्र में कोई भी पीएम नहीं बना था पहली बार। तो ये आपके 81 साल की उम्र में बने थे। पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे जनता पार्टी से। नाम इनका है मोरारजी देसाई। क्या नाम है? मोरारजी देसाई। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। चलिए अब आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न देख लेते हैं। इजराइल की जो राजधानी है वह किन धर्मों का पवित्र स्थान है, ये आपको बताना है। परमवीर चक्र विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो परमवीर चक्र हमारे यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार होता है वीरता के क्षेत्र में, तो ये पहली बार किसको दिया गया था? भारत का जो पहला 5 स्टार फील्ड मार्शल का पद है वह किसको यहाँ पर दिया गया था? भारत की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसका नाम क्या है? और हमारे देश की जो पहली नाभिकीय पनडुब्बी थी उसका नाम क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो वह भी आप कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।